हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 में आज चैप्टर नंबर हम 14 फैक्टराइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। फैक्टराइजेशन चैप्टर पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं ताकि हमें आगे चैप्टर्स में कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे ही चैप्टर का नाम आपने पढ़ा है फैक्टराइजेशन, इसमें सबसे पहला शब्द है हमारे पास फैक्टर, जिसके बारे में आपको पता होगा। क्या होता है फैक्टर? जब किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और डिवाइड पूरा हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, वो नंबर उस गिवन नंबर का फैक्टर है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने 20 ले लिया, अगर आप 20 को 5 से डिवाइड करते हैं देन आपको क्या मिलता है, 4। इसका मतलब है जो 20 है उसका फैक्टर क्या हो गया, 5 हो गया। ऐसे ही और भी नंबर्स ऐसे ले सकते हैं हम, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पर पूरा डिवाइड हो जाता है तो जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है वो उस गिवन नंबर का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। अब इसी फैक्टर की थ्योरी में आज का पहला टॉपिक भी स्टार्ट हमारा है फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर का। अब फैक्टर समझा रहे हैं कि जब किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करें और डिवाइड पूरा हो जाए। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं ये भी हम रिवाइज कर लेते हैं। वो सभी काउंटिंग नंबर्स जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 इंफिनिटी तक, तो जो भी नंबर हमें काउंटिंग के लिए यूज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। आज हम फैक्टराइजेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक्स का पहली हेडिंग है वो है क्या, फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर। में जो नेचुरल नंबर है उनके फैक्टर्स, उनको किस तरह से हम ब्रेक करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, factors are the pair of natural numbers which give the resultant of numbers। means जब हम किसी नंबर के फैक्टर की बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि फैक्टर क्या होते हैं, पेयर ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं जो कि उस रिजल्टेंट को देते हैं जो कि नंबर दिया गया था। जैसे ये 20 है तो 20 को हमने किससे डिवाइड किया था, 5 से किया था। 5 एक नेचुरल नंबर है और 5 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 20 मिलेगा। तो 5 और 4 दोनों ही नेचुरल नंबर हैं और इनके प्रोडक्ट से एक नया नंबर बनेगा जो कि रिजल्टेंट क्या दे रहा है, 20। एग्जांपल देखिए यहाँ पर 24, देन 24 कैसे आ सकता है, 12 × 2, तो 12 और 2 इसके दोनों ही 24 के फैक्टर होंगे। 6 4 भी 24 के फैक्टर होंगे, 8 और 3 भी होगा, 24 और 1 भी होगा। अब देखिए 12 है, 2 है, 6 4 8 3 1, ये सारे जो नंबर हैं मींस 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ये सभी नंबर क्या हैं, फैक्टर हैं। किसके फैक्टर हैं, 24 के। इसी तरह हम और भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया आपका 30, तो 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 × 1, ठीक, 15 × 2, 10 × 3, 5 × 6, ठीक, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 5 10 15 30, ये सभी जो नंबर्स आ रहे हैं वो 30 के क्या है, फैक्टर्स हैं। तो सभी नेचुरल नंबर के फैक्टर्स को हम कैसे पता करेंगे, किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर डिवाइड करने पर जो भी कोशिएंट आएगा वही हमें फैक्टराइजेशन का प्रोडक्ट बताएगा। हमने 30 में 1 से डिवाइड किया, 30 टाइम्स गया, 15 से 30 डिवाइड किया 2 टाइम्स गया, या 2 से 15 में 2 से 30 डिवाइड किया तो 15 टाइम्स गया। तो ये जो नंबर्स हैं ये सभी नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर हैं और इनके रिजल्टेंट से जो नंबर आ रहा है उसी को हम फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए सेकंड टॉपिक हमारा क्या है, प्राइम फैक्टर ऑफ फॉर्म। अब आते हैं हम प्राइम फैक्टर। देखिए पहले प्राइम की बात करते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो नंबर अपने आप डिविजिबल होते हैं, अपने से नंबर से और 1 से डिविजिबल होते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 30, ये जो नंबर होते हैं ये अपनी टेबल में आते हैं या 1 से डिविजिबल होते हैं, इसके अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो ये सब नंबर क्या है, हमारे प्राइम नंबर है। तो अब देखिए हमारा टॉपिक है प्राइम फैक्टर फॉर्म। अब इन्हें प्राइम फैक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखिए क्या लिखा है, इफ वी राइट द फैक्टर्स of a number in a such way that all the factors are prime numbers, then it is said to be a prime factor form। कहने का अर्थ है जब किसी नंबर को आप उसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिख देंगे, जितने भी प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 24 है, 24
आप 2 into 2 into 2 into 3 लिख सकते हैं, जबकि आपको पता है 24 को आप कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 12 into 2, 6 into 4, 8 into 3, 24 into 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, पर ये केवल फैक्टर कहलाएंगे। पर जब आपसे कहा जाए प्राइम फैक्टर की बात कह रहा है, प्राइम फैक्टर में आप उसको ब्रेक करेंगे कैसे, केवल प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, नेचुरल नंबर फॉर्म में नहीं, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। इसीलिए लिखा है कि इफ वी राइट, जब हम लिखते हैं द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, किसी नंबर के फैक्टर को इन अ सच वे, इस प्रकार से कि दैट ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम नंबर, जब उसके सारे फैक्टर्स किस फॉर्म में हो, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, देन इट इज सेड टू बी अ प्राइम फैक्टर फॉर्म, तो उसे हम प्राइम फैक्टर फॉर्म कहते हैं। तो 24 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 into 2 into 2 into 3। इस तरह से हमने निकाला है 24 का एलसीएम मेथड से, 2 से पहले किया 12 आया, फिर 2 से किया, देन 6 आया, फिर 2 से किया 3 आया, देन 3 से किया 1 आया, तो आपको क्या मिल गया था, 2 into 2 into 2 into 3। चलिए इसको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अगला टॉपिक है हमारा फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, अलजेब्रा में वेरिएबल्स यूज होते हैं और उन वेरिएबल्स को अगर हम एक्सप्रेशन के फॉर्म में, मीन मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इस फॉर्म में लिख देते हैं एक साथ करके, प्लस माइनस सिंबल लगाकर, मल्टीप्लाई या डिवाइड सिंबल यूज करते हुए, तो वो हमारे एक्सप्रेशन बन जाते हैं, ठीक, जिसमें एक टर्म्स भी हो सकता है, 2 टर्म्स भी हो सकते हैं, 2 से अधिक टर्म्स भी हो सकते हैं। तो अब आपको फैक्टर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, कैसे हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए, लाइक एनी नेचुरल नंबर एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। जैसे अभी तक हमने नेचुरल नंबर को पढ़ा था फैक्टर के फॉर्म में कि 24 को ब्रेक किया था 2 into 2 into 2 into 3 या 24 into 12, सेम वैसे ही हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी फैक्टराइज करते हैं, ठीक। फिर in the case of algebraic expression it is said to be in residual form instead of prime factor form। देखिए in residual का फॉर्म का मतलब होता है उसको छोटे से छोटे पार्ट में ब्रेक करेंगे, मींस जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हम उसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, चाहे वो पावर के फॉर्म में हो चाहे नॉर्मली फॉर्म में लिखी गई हो, उसको हम मैक्सिमम कितने से न्यूनतम, कम से कम, मिनिमम पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, उस फॉर्म में लिखेंगे। जैसे लिखा है 7p3, तो 7p2 को कैसे लिखा हमने, 7 into p into q, ठीक, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7p into q या 7 into pq। हम इनको इसके अलावा कोई और तरीके से नहीं लिख सकते, बस डिफरेंस ये हो सकता है कि p और q को इंटरचेंज करके आगे पीछे करके लिखें, बाकी कोई चीज में नहीं होगा। बट ये देखिए क्या लिखा है, these are the factors of 7p2, ये केवल फैक्टर है 7p2 के, पर हमें क्या लिखना है, इन रिड्यूसिबल फॉर्म में, मीन मिनिमम फॉर्म में लेके चलना है। बट द इनरिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ द क्या है, 7 into p into q, मींस 7 into p into q के फॉर्म ब्रेक किया गया। हर एक वेरिएबल्स और नेचुरल नंबर्स को हमने छोटे से छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। दूसरा एग्जांपल जैसे देख लीजिए क्या लिखा है, 2x ब्रैकेट में 5 plus x, ठीक, तो इसको हमने कैसे लिख दिया है, रिड्यूसिबल फॉर्म में 2x plus 5x को 2 into x into 5 plus x। देखिए ये क्या है, मोनोनोमियल है या लीनियर कह सकते हैं, इसमें पावर 1 है, ये x है और ये 2 है, तो इनको 3 पार्ट में ब्रेक किया। कैसे ब्रेक किया, 2 into x into 5 plus x। तो ध्यान समझ लीजिएगा, जब भी हम फैक्टर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो भी वेरिएबल और न्यूमेरिकल वैल्यू साथ में लिखी है उसको मिनिमम पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम, जैसे एग्जांपल ले लें कि 24x² ³ ठीक, 24x² ³ अब इसको कैसे लिखेंगे, तो 24 को आपने पढ़ा भी 2 into 2 into 2 into 3, देन x², पावर कितनी लिखी है, 2 लिखी है, तो इसको आप ब्रेक करेंगे क्या लिखेंगे, x into x, एंड y³ को क्या लिखेंगे, y into y into y। देन आपको 24x² का ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसका इनरिड्यूसिबल फॉर्म क्या हो गया, 2 into 2 into 2 into x into 3 into x into x into y into y into y।
चलिए आप लोग इतना कर लीजिए, उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ते हैं।